नमस्कार, मेरा नाम है विक्की सहरावत। हमारा लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था हु इज़ करंट यूएन जनरल सेक्रेटरी और उसका आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। फ्रेंड्स, जो यूनियन गवर्नमेंट है, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है जो इंश्योर करेगी कि जो लद्दाख का जो लैंड और वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि बहुत टाइम से लोगों की ये डिमांड रही है कि उनको 6 शेड्यूल में लेके आया जाए। और जो कुछ मेंबर्स हैं इस कमेटी के, वो भी ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई है ये एक तरीके से बेबुनियाद वैक एक तरीके से है। तो सितंबर 2019 में गवर्नमेंट की जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसने रिकमेंड किया था कि जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जो ये यूनियन टेरिटरी है इसकी जो 97% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है और यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही अलग है और उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। और जो कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं लद्दाख के, वो भी बहुत टाइम से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो उनके लैंड रिसोर्सेज और जो एम्प्लॉयमेंट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया गया। उसके बाद से ये डिमांड चली आ रही है। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया 2019 में पार्लियामेंट के द्वारा, उसके बाद से लोगों के अंदर ये डर बना हुआ है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे आएंगे और जो वहाँ की जो ज़मीन है और जो वहाँ की नौकरियाँ हैं लोकल लोगों की, उसको वहाँ से क्या कर लेंगे, उनसे छीन लेंगे। तो उनको ये डिमांड इस वजह से और ज़्यादा बढ़ रही है उनकी, क्योंकि जब ये इनका जो यूनिक कल्चर जो लैंग्वेज है लद्दाख की, इसको देखते हुए और जो यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि हम देखें कि चाइना का जो बॉर्डर है वो लद्दाख से लगता है और चाइना लद्दाख को अपने अंदर लेके आना चाहता है और वो अपने वहाँ पे बार बार इंट्रूजन करता रहता है बॉर्डर से, इधर से एलएसी से वो अंदर आने की कोशिश करता रहता है। तो इसका वहाँ से लोकेशन अगर हम देखें तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। और जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है लेह और कारगिल की, उसको एम्पावर करना भी बहुत ही ज़रूरी है। जब क्या हुआ था कि 1995 में एक लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट लेके आया गया था कि लद्दाखी जो पीपल हैं उनको बहुत टाइम से डिमांड थी कि जो लेह डिस्ट्रिक्ट है इसको क्या कि एक तरीके से स्वतंत्रता या ऑटोनोमी दी जानी चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने अक्टूबर 1993 में उन्होंने इस चीज़ को ग्रांट कर दिया, वो एग्री हो गए स्टेटस के लिए और उन्होंने ऑटोनोमस हिल काउंसिल बना दी। तो इसका जो इलेक्शन है वो हुआ था 28 अगस्त 1995 में और जो इसकी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 3 सितंबर 1995 में। उसके बाद से क्या हुआ कि जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए भी एक अलग से ऑटोनोमस हिल काउंसिल एस्टेब्लिश की गई, जो कि एग्जिस्टेंस में आई थी 2003 में जुलाई में। उसके बाद से क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की हीलिंग टच पॉलिसी थी तो उसको अनाउंस करने के क्या हुआ था कि फिर कारगिल में उसके अंडर यहाँ पे इलेक्शन करवाए गए ताकि जो पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इसको लेकर? गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोगों को स्टेटस जो स्पेशल स्टेटस है वो उनको दिया जाए, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसने इन्फॉर्म किया था कि जो ऑब्जेक्टिव है जो 6 शेड्यूल के अंदर लेके आने का वो ये है कि जो ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ के लोगों की हो सके। पर क्या है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी ये चीज़ें कर रही है तो उनको 6 शेड्यूल में लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी गवर्नमेंट इस चीज़ का ख्याल रख रही है और सफिशिएंट फंड्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि जो उनके डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। तो उनको 6 शेड्यूल में लेके आने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने ये बोला है कि 6 शेड्यूल में लेके आना लद्दाख को अभी बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरी क्लियर है कि जो 6 शेड्यूल है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए है, ना कि बाकी और ट्राइबल एरियाज़ के लिए।
बाकी ट्राइबल एरियाज़ के लिए अलग से शेड्यूल है, वो है 5th शेड्यूल। जो 6th शेड्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके लिए है। और अभी हमें पता चला है कि जो राज्यसभा है वहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें पता चला है कि जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इंक्रीज किया है रिजर्वेशन को। जो शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, जो पहले 10% था, अब उसको 45% कर दिया है। तो उनकी डेवलपमेंट इससे क्या होगी, और ज़्यादा होगी। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आ सकती है। अगर वो चाहे तो पार्लियामेंट में एक बिल पेश करके वह उसको अमेंड करके फिर इस लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल के अंदर लेके आ सकती है। पर जो 6th शेड्यूल है उसका जो आर्टिकल 244 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 6th शेड्यूल के बारे में बात करता है और वो प्रोवाइड करता है कि जो फॉर्मेशन है ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जैसे कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अगर जो बनाई जाती हैं तो उनको कैसे बनाया जाना चाहिए, वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन चीज़ों के बारे में आर्टिकल 244 बात करता है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इनको बनाते हैं तब ऑटोनोमस, तो उनको अलग से पावर्स मिल जाती है, ऑटोनॉमी मिल जाती है। लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, उनको अलग से पावर मिल जाती है। जो 6th शेड्यूल है उसमें जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट्स के अंदर ही इनको बनाया गया है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को। और जो गवर्नर है उसको एम्पावर्ड है वो, क्योंकि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के उनको एम्पावरमेंट है या उनको ये पावर है कि वो इसको ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को। और जो पार्लियामेंट का एक्ट है या स्टेट का जो भी लेजिस्लेचर है वो अप्लाई नहीं होगा इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर होगा भी तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करके या कुछ उसमें एक्सेप्शंस डाल के उसको अप्लाई किया जा सकता है। उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको डायरेक्टली अप्लाई किया जाए इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो पावर है डायरेक्शन देने की वो लाइज करती है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। जो जितनी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें यहाँ पे क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, और बाकी जो 26 होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं किससे, वोटिंग के थ्रू। और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका जो टर्म होता है वो होता है 5 साल। अगर उसको पहले डिजोल्व कर दिया तो उनकी टर्म कम हो सकती है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो तब तक हैं जब तक गवर्नर चाहें। और जो ऑटोनोमस रीजन्स हैं वहाँ पे क्या होती हैं, वहाँ पे होती हैं रीजनल काउंसिल। अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ होगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो जितनी भी जो डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल्स हैं उनके पास जो पावर है वो ये है कि वो वहाँ पे लॉज बना सकते हैं। क्या एक तरीके से उनके पास लेजिस्लेटिव पावर है और वो लॉ बना सकते हैं लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल, वाटर शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स और वगैरह वगैरह पे वो क्या कर सकते हैं, वो लॉज बना सकते हैं। पर जो वो कानून बनाएंगे उसको असेंट की ज़रूरत पड़ेगी, किसके, गवर्नर के। गवर्नर की मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी उनको लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर और वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या रीजनल काउंसिल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं विलेज काउंसिल्स और कोर्ट भी, ताकि जो भी ट्रायल चलनी है केसेस की, अगर ट्राइब्स के बीच में कोई भी बात होती है या कोई भी केस होता है तो वो वहाँ पे ट्रायल उनका चलाया जा सकता है और वो अपील्स को भी सुन सकते हैं। और जो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन होती है जो इन केसेस के से रिलेटेड, वो स्पेसिफाई की जाती है गवर्नर के द्वारा। और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं ये एस्टेब्लिश कर सकती हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं या मैनेज कर सकती हैं किसको, प्राइमरी स्कूल्स को, डिस्पेंसरीज को, मार्केट्स को, फेरीज़ को, फिशरीज़ को, रोड्स को इन डिस्ट्रिक्ट्स में। और उनको ये भी पावर है कि वो जो लैंड रेवेन्यू है उसको कलेक्ट कर सकते हैं और अगर चाहे तो वो और भी टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं।
आज का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको रेड हार्ट दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।